क्या आप खुद को हमेशा थका थका महसूस करते हैं? सुबह उठने के बाद भी आप एनर्जेटिक फील नहीं करते? क्या आप अपने इंपॉर्टेंट कामों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते? क्या आप सारा दिन सुस्ती का शिकार रहते हैं? फिर आपको अपनी सुपर पावर के बारे में पता ही नहीं है। जी हाँ, स्लीप एक सुपर पावर है। ये मैं नहीं, दुनिया के स्लीप एक्सपर्ट कहते हैं। उन्होंने अपनी बुक व्हाई वी स्लीप में नींद से मुतल्लिक कई सवालात के जवाब दिए, जैसे कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं, नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम अपनी नींद की क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और सारा दिन एनर्जेटिक और फ्रेश फील करें। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद हो जाती है। आजकल हमारी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही है, जिसका इम्पैक्ट हमारी स्लीप पर भी होता है। स्लीप फाउंडेशन कहता है एक अडल्ट को 7 घंटे की नींद जरूरी है। स्लीप इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं हम कॉफी पीकर या एनर्जी ड्रिंक्स पीकर अपनी नींद को चकमा दे देंगे। क्या आपने कभी रास्ते में उन बाइकर्स को देखा है जो अपनी बाइक के पेट्रोल टैंक में केरोसिन डालते हैं तो उनकी बाइक से ऐसा धुआं निकलता है? जहां नींद की जरूरत है वहां कुछ और डालोगे तो आपकी ही गाड़ी का नुकसान होगा। दुनिया में हर 3 में से 1 इंसान स्लीप रिलेटेड बीमारी में मुब्तला है। हाँ जी, इसे बीमारी ही कह सकते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी सारी सेहत पर होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे होता है, हमारी एनर्जी पर होता है। नींद ना आने की बीमारी अलग अलग फॉर्म में आती है। सबसे पहले है इंसोम्निया यानी नींद ना आना, नार्कोलेप्सी यानी डे टाइम स्लीपीनेस, स्लीप एपनिया जिसमें आपकी ब्रीदिंग नींद में रुक जाती है। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन। आजकल हमारी जिंदगी टेंशन और प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। इन सब में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी नींद पर होता है। नींद ना आने की वजह से हमारी सेहत भी खराब होती है और सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। अगर आपके पास सेहत जैसी नेमत है तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हैं। जिंदगी में इन सब प्रॉब्लम्स और टेंशन की वजह से हमें नींद ना आने की बीमारी हमारी काम करने की काबिलियत को आहिस्ता आहिस्ता खाती जा रही है। अगर बड़े लेवल पे बात की जाए तो नींद ना आना एक मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 1.2 मिलियन वर्किंग डेज लोगों ने छुट्टी की और वर्किंग डेज में छुट्टी लेने की वजह नींद ना आना थी और इसी वजह से पिछले साल अमेरिका को 411 बिलियन का नुकसान हुआ। और एक रिसर्च के मुताबिक जापान में भी 138 बिलियन का नुकसान हुआ। यही वजह थी कि लोगों को सही से नींद नहीं आई, उन्होंने ऑफिस से अगले दिन छुट्टी की। क्या आप जानते हैं अमेरिका, जापान एंड साउथ कोरिया में एंजाइटीज, डिप्रेशन और सुसाइडल अटेम्प्ट्स की सबसे ज्यादा रेशो क्यों है? एक रिसर्च के मुताबिक दे आर द वर्स्ट कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप। एक रिसर्च के मुताबिक न्यूजीलैंड, फिनलैंड एंड नीदरलैंड, यहाँ की आवाम में एंजाइटीज और डिप्रेशन की रेशो कम है क्योंकि ये 7.5 घंटे की नींद लेते हैं। पिछले साल जापान में एक वेडिंग कंपनी के मालिक ने अनोखा ऐलान किया। उसने अपने वो एम्प्लॉयज जो मैक्सिमम रोजाना 6 घंटों की नींद लेते थे और सुबह टाइम पर आकर प्रोडक्टिव काम करते थे, उनके लिए कैश बोनस का ऐलान किया। उसका कहना था अगर मुल्क के वर्कर्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा मुल्क कमजोर पड़ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है हमें सारा दिन प्रोडक्टिव कैसे रहना? एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना है और नींद भी पूरी करनी है। यहाँ मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं और सारा दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। टिप नंबर 1, गेट एन अलार्म क्लॉक। जबकि अलार्म की क्या जरूरत है, अलार्म तो आपके मोबाइल फोन में भी मौजूद है। रिसर्च कहता है 67% लोग अपने दिन का आगाज भी मोबाइल फोन से करते हैं और दिन का एंड भी मोबाइल फोन से करते हैं। अक्सर होता यह है हम अपने मोबाइल फोन पर ही अलार्म सेट कर देते हैं, जबकि हमारे फोन पर ऐसे सारे ऐप्स मौजूद हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी हैं। तो सुबह अलार्म बजने पर हम सीधा स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। स्क्रॉलिंग करते करते आधा घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा करना हमारी सारी मॉर्निंग एनर्जी ड्रेन कर देता है, जबकि ये एनर्जी हमने अपनी सारा दिन एक्चुअल टास्क परफॉर्म करने में सर्व करनी थी, बट हमने ये एनर्जी ऑलरेडी सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने में खर्च कर दी। इस तरह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हम सारा दिन स्लीपी महसूस करते रहते हैं। बेस्ट थिंग टू डू टू गेट एन अलार्म क्लॉक एंड नॉट टू चेक योर फोन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। टिप नंबर 2 कि किस तरह से हम अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। रिसर्च कहती है सोने से 90 मिनट पहले अगर आप हॉट बाथ लेते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। सोने से 90 मिनट पहले गर्म पानी से नहाना आपकी बॉडी के कोल्ड टेम्परेचर को कम करता है और हमें स्लीप के सिग्नल देता है। टिप नंबर 3, सेट अ रूटीन फॉर योरसेल्फ। अपने लिए एक रूटीन सेट करें। ये सुनने में तो बहुत बोरिंग लगता है,
सेम टाइम पर उठना, सेम टाइम पर सोना और सेम ही टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ऐसा करना आपकी बॉडी में डिसिप्लिन लाता है और आपकी बॉडी को ट्रेन करता है ताकि आप अपनी बॉडी से बेस्ट रिजल्ट ले सकें। आई लव कॉफी, और कॉफी हमारे सिस्टम में अराउंड 8 घंटे तक रहती है। अब ये मुझे पता है, अगर मैंने 4 बजे के बाद कॉफी पी तो रात 12 बजे तक मुझे नींद आना मुश्किल। टिप नंबर 4, वॉक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली। रिसर्च ने प्रूव किया है रोजाना खाने के बाद 10 मिनट तक वॉक करने से आपके इंसोम्निया के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। टिप नंबर 5, राइट डाउन योर थॉट्स डेली। अपने ख्यालात को लिखना शुरू करें। ये सबसे मुश्किल काम लगता है और हर रोज इसे फॉलो करना किसी के बस में नहीं, लेकिन ट्रस्ट में ये आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है। 2023 में मैं अपने दिन के बारे में एक लाइन जरूर लिखती थी। ये कोई भी ऐसी मेमोरी हो सकती है या कोई भी ऐसी बात जिसने मेरे दिन को स्पेशल बनाया हो। इसे मैं अपना 1 लाइन ग्रेटिट्यूड जर्नल कहती हूँ। जैसे कई लोग अपने डिनर का एंड डिजर्ट से करते हैं, आप अपने दिन का एंड शुक्र से करें। इस तरह से आपके सारे दिन का स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाएगा और आपको सेटिस्फेक्शन के साथ सोने में आसानी होगी। एंड लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लिसन टू योर बॉडी। इस वीडियो में मैं कुछ भी बोलूं या कोई भी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट कितनी ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे, आप अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा अच्छा जानते हो। अल्टीमेटली आप बता सकते हो आपकी बॉडी को क्या सूट करता है और क्या नहीं। इस तरह से आप अपनी स्लीप की क्वालिटी या नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो। जिस दिन आप टाइम पे सोना और टाइम पे उठना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करेंगे, आधी से ज्यादा एंजाइटीज और डिप्रेशन तो उसी दिन खत्म हो जाएंगी। अपनी बॉडी की नीड को समझिए, ट्रस्ट मी, यू विल लव योर लाइफ। मेरा मकसद आपको अपनी बॉडी के बारे में सही नॉलेज देना है। अगर आपकी सेहत 1% भी बेहतर होती है तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। यही इंपॉर्टेंट बात मुझे आप तक पहुंचाने में जरूर फर्क पड़ता है।